Good morning, class 9th student. Today 25 August 2020 on Tuesday. Today I attend Hindi literature textbook क्षितिज, टाइटल सांवले सपनों की याद, रिटन बाय डॉक्टर जाविर हुसैन. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 to 5. 4 क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. आज से स्पष्ट कीजिए. पार्ट क, पार्ट ख और पार्ट ग, 3 पार्ट हैं. और क्वेश्चन नंबर 5 आज इन्हें एक्सप्लेन करूंगा. इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक्सप्लेन किए थे. आशा करता हूं कि आपने इससे पहले बताया गया काम फेयर नोटबुक पर कर लिया होगा. अब आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, बार बार देखिए वीडियो को, और व्हाट्सएप पर आंसर भी भेज दिए जाएंगे. वैसे कोई नीड नहीं है. जब मैं बार बार इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप उसे बार बार चला करके अपनी फेयर नोटबुक पर नोट कर सकते हैं. ये कोई छोटी क्लास नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, आज से स्पष्ट कीजिए. खंड क, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे. नैसर्गिक का मीनिंग है प्राकृतिक, नेचुरल. ये जो शब्द हैं डॉक्टर जाविर हुसैन जी ने, जो वर्ड वाचर सालिम अली जी थे, उनके विषय में कहा कि जिस प्रकार से H.D. लॉरेंस की एक प्रकृति के प्रति लगाव, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति के लिए दान दे दिया. प्रकृति को सहृदयता पूर्वक अपने हृदय में उतारा और संपूर्ण जीवन H.D. लॉरेंस ने प्रकृति की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें रहने वाले पक्षियों के लिए काम किया, और काम करते करते इस दुनिया से विदा हो गए. ठीक उसी प्रकार से सालिम अली जी भी H.D. लॉरेंस की तरह प्राकृतिक जिंदगी का, नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए. जैसे ही उनके जीवन में अकस्मात एक घटना घटी, उनकी एयरगन से नीलेकंठ वाली गौरैया घायल हो गई, तभी से उसी समय से उस घटना ने उन्हें प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी बना दिया. वो विश्व के इतने बड़े वर्ड वाचर बने कि आज हम उन्हें बुकों के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से, हम ही नहीं पूरी दुनिया जानती है. तो उन्होंने, वो भी H.D. लॉरेंस के नक्शे कदम पर चले, और नक्शे कदम पर चलते चलते एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक बने. प्रकृति के लिए उन्होंने काम किया, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अथाह प्रयास किया, जो भी कर सकते थे. और उस प्रयास का ये एग्जाम्पल है कि केरल की साइलेंट वैली जो प्रदूषित हो रही थी राजस्थानी रेगिस्तानी हवाओं से, गर्म हवाओं से, उसमें रहने वाले जो पक्षी थे, उन्हें जो नुकसान हो रहा था, उन सब की सुरक्षा के लिए वो तत्कालीन प्रधानमंत्री तक पहुंचे, और जीवन के अंतिम पड़ाव अर्थात लगभग 100वें वर्ष तक उन्होंने अपने नेत्रों से कभी दूरदर्शी, जिसे मैक्रोस्कोप कहते हैं, जिससे उन्होंने उन पक्षियों का सूक्ष्म अवलोकन किया, उनकी पीड़ाओं को जाना. वो मरते दम तक उस दूरदर्शी को अपने नेत्रों से नहीं उतार पाए. ये उनका नैसर्गिक प्रतिरूप का ही उदाहरण है. क्वेश्चन नंबर 6, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह
पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यह पंक्ति कहती है कि जैसे अपना अंतिम गीत गाकर कोई वन पक्षी मृत्यु की गोद में समा जाता है, उसे चाहे आप कितनी भी गर्मी दें उसके शरीर को, कितना भी उसे झंझोड़ें, कितना भी उसका ट्रीटमेंट करें, जो एक बार जीवन की अंतिम सांस ले लेता है उसे चाह कर के भी इस दुनिया में पुनः नहीं लौटाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार सालिम अली जी भी प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए, प्रकृति में रहने वाले पक्षियों की पीड़ा को दूर करने के लिए जीवन पर्यंत काम करते रहे और आज वो मृत्यु की गोद में जा चुके हैं, ईश्वर के घर जा चुके हैं। हम चाह करके भी उन्हें पुनः नहीं लौटाया जा सकता, हम चाह करके भी उन्हें पुनः इस दुनिया में वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए इस पंक्ति का उद्देश्य और अधिक सार्थक हो जाता है कि हमें अपना जीवन दूसरों के प्रति एक समाज सेवा के रूप में जीना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अगर हम दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों की दुख दर्द में अपने को शरीक करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें समाज के लोग याद रखेंगे। जैसे सालिम अली जी को याद किया जा रहा है, इसी संदर्भ में इस क्वेश्चन नंबर 6 की ये पंक्ति लिखी गई है कि चाह कर के भी दोबारा नहीं लौटाया जा सकता, परंतु समाज की जो उनसियत है, समाज की जो भावनाएं हैं, वो आज भी सालिम अली के साथ है। इसका गैखंड है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। बिल्कुल सही है ये पंक्ति भी। देखिए, व्यक्ति को टापू जैसी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। टापू का मतलब है उभरा हुआ वो रेतीला स्थान जिसके पार पानी ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। स्थिर जिंदगी कह सकते हैं आप। तो व्यक्ति को स्थिर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, बल्कि जीवन में हमेशा सदैव गतिशील रहना चाहिए। सालिम अली जी उस टापू रूपी जिंदगी को छोड़कर के उन्होंने समुद्र रूपी हृदय की गहराई के समान अपने जीवन को एक गतिशीलता दी, और इस गतिशीलता का ही प्रमाण है कि उन्होंने प्रकृति और प्रकृति में रहने वाले पक्षियों के लिए जीवन पर्यंत काम किया। जीवन की अंतिम सांस तक वो प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जीवन की अंतिम सांस तक लड़े, और प्रयास करते करते कितना उनका मन गतिशील था। वो पक्षियों के लिए क्या कुछ करना चाहते थे, अपनी बात को, अपने अंदर के दुख दर्द को, जो साइलेंट वैली का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था, अपनी बात को कहाँ तक ले गए, तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास तक ले गए, और उन्होंने भी उनकी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना।